मैं सिद्धबली धाम में हूँ और इस मंदिर की जो महत्ता है उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर भी किस तरह से यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी होती है। मेरे साथ में यहाँ पे गाज़ियाबाद कवि नगर से एक परिवार है जिनकी बिटिया ने कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगी थी भगवान सिद्धबली से और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ईशानी का सीए में सिलेक्शन हुआ है। मैं जान लेता हूँ ईशानी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि बाबा सिद्धबली के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। आपने क्या मनोकामना यहाँ से मांगी थी और किस तरह से वो पूरी हुई? मैंने बाबा से बस ये बोला था जब मेरा सीए क्लियर हो जाए मैं यहाँ के भंडारा करूँगी। जब सीए क्लियर हुआ और आज मैं यहाँ हूँ बाबा के पास। कितना टाइम पहले लगभग आई होंगे आप? मैं 3-4 साल पहले आई थी। अच्छा। जब बोला था। किनके साथ में आई थी? परिवार के साथ? परिवार के साथ आई थी। अब जैसे कई लोग होते हैं वो आस्था से नहीं जुड़े होते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए, चाहे आप नहीं आ पाओ लेकिन दिल में रखो भगवान को बस। भगवान क्योंकि हर जगह है। जैसे आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं देखो सीए की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। किस तरह से आपको मदद मिली उसके बाद जब आप यहाँ से दर्शन करके गए? किस तरह से आपने अपने एक माइंड सेट किया? बाबा के नाम से सुकून बहुत मिलता है, तो यही सबसे बड़ा वो है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो सुकून चाहिए। ये मेरे साथ में ईशानी थी जिन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पे, कुछ साल पहले यहाँ पे मनोकामना मांगी थी बाबा सिद्धबली से और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। आज वो यहाँ पे विशाल भंडारा यहाँ पे दे रहे हैं। उनके फादर भी मेरे साथ में होंगे, उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपको सिंगल जी बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी का चयन हुआ है सीए के लिए। बहुत बड़ा एक पद होता है बाबा के आशीर्वाद से। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा जी हर आदमी को जो है अपना यहाँ पे आना चाहिए, अपने परिवार को लेकर, मित्रों को लेकर, सबको लेकर आना चाहिए। बाबा सबकी सुनते हैं, किसी की देर से सुन लेते हैं, किसी की जल्दी सुन लेते हैं और सुनते ज़रूर हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति है कि मतलब मैं मानता नहीं ब्रह्मांड में किसी में इतनी शक्ति होगी, किसी भी भगवान में इतनी शक्ति नहीं है। और आज भी विराजमान है, केवल एक हनुमान बाबा हैं जो अभी धरती पे विराजमान है, बाकी सब तो भगवान अपने अपने धामों पर रहते हैं। बजरंग बली हमारे अपने दिलों में भी है और कण कण के अंदर उनका वास है हनुमान जी का। आपका जो परिवार है लगभग कितने सालों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है? मैं लगभग 15-16 सालों से कोटद्वार सिद्धबली हनुमान मंदिर आता हूँ। मैं पहले अपने दोस्तों के साथ आता था, फिर एक बार मैं अपने परिवार के बच्चों को लेके आया। मेरी बिटिया यहाँ पे आई, इसने मन्नत मांगी, मुझे तो उन्हें बताया भी नहीं, मैंने मन्नत मांग रखी है। जब ये सीए क्लियर कर लिया, जब अपना पूरा सीए पास हो गया तो ये एक दिन बोली पापा मैं सिद्धबली हनुमान मंदिर जब गई थी आपके साथ में, तो मैं एक मन्नत मांग के आई थी कि मैं अपने पूरे परिवार मित्रों के साथ आके यहाँ भंडारा बाबा के दरबार पर करूँगी। तो मैंने बेटा तुम वहीं पर करना है या हम कहीं भी कर सकते हैं? तो बोली नहीं पापा मेरा मन सिद्धबली हनुमान मंदिर पे ऊपर जाके ही है, मेरा नीचे मन नहीं है करने का या कहीं और करने का मन नहीं है। तो मैं अपने परिवार के साथ, मैंने अपने मेरे मित्र हैं गाजियाबाद में, उनसे कहा, उनके दामाद यहाँ मंदिर समिति में मेंबर हैं सौरभ मिश्रा जी, उनसे उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ डेट दिलवा दी। जबकि यहाँ लोग बताते हैं कि 2033 तक जो है सारे भंडारे बुक है, हर दिन का भंडारा बुक है। मेरा मंगलवार का मन था करने का, मैं मंगल को भंडारा यहाँ करूँ। मुझे मेरे मित्र ने, उनके दामाद ने, उनकी बेटी ने, सबने मुझे बहुत सहूलत दी। सारा काम मेरी बिटिया ने करा, मेरे दोस्त की बिटिया ने सारे यहाँ का काम संभाला, उसने सब इंतजाम करा। और आज हम यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ यहाँ भंडारा करने आए हुए हैं और बहुत अच्छा भंडारा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग वाले हैं, यहाँ के पंडित बहुत बढ़िया हैं, सबने बहुत अच्छी पूजा कराई हम परिवार के हमारे, और सबने सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ में ईशानी के पापा थे। आप भी यहाँ पे वहीं से आए हैं, भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर में आकर के? मैं तो महसूस 2010 में कर चुका, जब मैंने अपनी बिटिया यहाँ पे भी आई, और बाबा का बहुत आशीर्वाद है, बस ये कहना चाहूँ। आप भी हैं, अच्छा कुछ आप कहेंगे? जैसे मंदिर में आप जुड़े हैं, आपकी आस्था जुड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे? मंदिर से आस्था जुड़ी है। मैं सबसे पहले सन 1978 में इस मंदिर में आया था, उसके बाद मैं बराबर यहाँ मंदिर में आता रहता हूँ। और मैं गाजियाबाद निवासी हूँ और मेरा गाजियाबाद में क्रेनों का काम है। मेरा सिद्धबली क्रेन सर्विस के नाम से, बाबा के नाम से ही मेरा कारोबार है।
तो मैं बराबर आता रहता हूँ। आप भी यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, आपकी आस्था जुड़ी हुई, कब से आप जुड़े हैं मंदिर से? मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ सिद्धबली मंदिर से। सबसे पहले तो मैं मन से और तन से जुड़ा हुआ हूँ और बस मेरा सौभाग्य इस धरती पे जन्म लेने का है कि मैं सिद्धबली बाबा के नगरी में जो है मैंने जन्म लिया। मेरे को इस बात का सौभाग्य है ताकि उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं आजीवन जो है इस मंदिर ही नहीं इस क्षेत्र की सेवा करके जो है लोगों की आस्था जो है सिद्धबली के प्रति जो है बढ़ाने की मेरी इच्छा है। और जो है बस ये है कि ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो तन से ही नहीं मन से भी होनी चाहिए, तभी जो है मन्नतें पूरी होती हैं। क्योंकि अगर मन जुड़ा नहीं होगा तो आदमी जो है इस तन से जो है ईश्वर का उतना नहीं रह जाता कि जो है अगर आदमी मन से ईश्वर से जुड़ा हुआ हो तो निश्चित उसकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ में ईशानी के कुछ पारिवारिक सदस्य थे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, इस मंदिर की महत्ता को बताया और जिस तरह से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं अपने जितने भी दर्शक इस रिपोर्ट को देखेंगे, मैं भगवान सिद्धबली बाबा से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। मेरे साथ में गौरव गोदियाल जी भी हैं जो साहा टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं। मैं उनसे जान लेता हूं। गौरव जी, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपको। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, बात की जाए अगर सिद्धबली मंदिर के धाम की, तो सिद्धबली की महत्ता, जैसे अभी यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, उस परिवार की एक बिटिया का चयन हुआ है सीए की उसके लिए, तो किस तरह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ प्रदेश, अनेकों प्रदेश, यहाँ तक कि विदेशों से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। तो अभी आपको बता दूं कि आज जो ये है, ये मेरे मित्र सौरभ मिश्रा जी, इनके रिश्तेदार हैं, ये इनकी बिटिया सीए में उत्तीर्ण हो गई है। उसके बाद इन्होंने भंडारे का बोला हुआ था, तो यहाँ पर लगातार 2028 तक रविवार और मंगलवार बुक थे। तो जो भंडारा पंडाल है उसके अन्यत्र यहाँ पर टेंट लगाकर भंडारा कराया जा रहा है। तो इससे आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ की कितनी बड़ी आस्था है। यहाँ तक कि सब परसों अभी कुछ दिनों पूर्व महाराष्ट्र से एक व्यक्ति ने कार खरीदी और स्पेशल केवल पूजा कराने के लिए महाराष्ट्र से कार चला के सिद्धबली मंदिर पहुँचे और पूजा करा के फिर वापस महाराष्ट्र चले गए। तो इससे प्रतीत होता है कि कितनी बड़ी यहाँ पे श्रद्धा है। देखिए, एक चीज़ और, यहाँ पे पर्यटन की बात की जाए तो एक धार्मिक पर्यटन का एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। आसपास के थोड़ा सा क्षेत्रों के बारे में मुझे बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर यदि मैं सोचता हूँ कि सरकार यदि यहाँ पर जो चार धाम यात्रा है उसका प्रवेश द्वार कोटद्वार को बना दे, तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले आपको कोटद्वार का सिद्धबली मंदिर है, कोटद्वार में कर्णाश्रम है, इसके आगे जाएंगे तो लैंसीडॉन है, आगे उससे थोड़ा सा ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है, और यदि आप पौड़ी रूट पर जाएंगे तो वहाँ पर पाटीशहर में ज्वाल्पा देवी मंदिर है, और यमकेश्वर यहाँ पर एक है, यहाँ पे महाबगढ़ का मंदिर है। तो काफ़ी सारे मंदिर और सारी मंदिरों की मान्यताएं अपनी अलग अलग है। सब भगवानों की जो है महत्वता है, तो सबकी यहाँ जितनी मंदिर हैं सब जगह मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होती है। जो जाता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद गोदियाल जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि अगर जो चारधाम यात्रा है या उसका प्रवेश द्वार यहाँ पे बना दिया जाए, या जब यात्रा वापसी हो तो यात्रा को अगर वन वे किया जाए तो निश्चित तौर पे कोटद्वार और कोटद्वार के आसपास का जो धार्मिक पर्यटन है वहाँ पे लोगों को जाने का मौका मिलेगा, स्थानीय रोजगार इससे बढ़ेगा, और जो यहाँ पे पर्यटक हैं वो उत्तराखंड के और धार्मिक स्थलों को, चारधाम यात्रा रूट के अलावा उन स्थलों को भी जान सकेंगे।